बंधुओं, समास के इस भाग में हम उपपद तत्पुरुष समास के विषय में जानेंगे। यदि तत्पुरुष समास का कोई शब्द ऐसी संज्ञा या अव्यय हो जिसके अभाव में द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रह सकता जो उसका है, तो वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें द्वितीय शब्द का रूप कृदंत का होना चाहिए, न कि क्रिया का। प्रथम शब्द को उपपद कहते हैं, जिससे इस समास का नाम उपपद समास पड़ा है। जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारः, घड़ा बनाने वाला। स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारः, सोने का काम करने वाला। चर्मम करोति इति चर्मकारः, चमड़े का काम करने वाला। धनम ददाति इति धनदः, धन देने वाला। जलम ददाति इति जलदः, जल देने वाला अर्थात मेघ। पयः ददाति इति पयोदः, जल देने वाला अर्थात मेघ। अम्बुनि जायते इति अम्बुजम, जल में जो पैदा होता है। पंके जायते इति पंकजम, कीचड़ में जो पैदा होता है। कमल आदि। अब हम मध्यम पदलोपी समास के विषय में जानेंगे। जिस समास में मध्यम पद का लोप हो जाता है उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे शाक प्रियः पार्थिवः, शाक पार्थिवः। देव पूजकः ब्राह्मणः, देव ब्राह्मणः आदि। यहाँ पर प्रियः एवं पूजकः जो मध्यम पद है उस पद का लोप हो गया है। अब हम मयूर व्यंशकादि तत्पुरुष समास के विषय में जानेंगे। ऐसे तत्पुरुष समास को जिनमें प्रत्यक्ष नियमों का उल्लंघन किया गया है उसे मयूर व्यंसकादि तत्पुरुष समास कहा गया है। जैसे व्यंसकः मयूरः, मयूर व्यंसकः चतुर्मोर। यहाँ पर व्यंसक शब्द पहले आना चाहिए था और मयूर बाद में, लेकिन यहाँ पर उल्टा किया गया है। अब हम अलुक तत्पुरुष समास के विषय में जानेंगे। समास में प्रायः प्रथम शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। किंतु कुछ ऐसे समास हैं जिनमें विभक्ति के प्रत्यय का लोप नहीं होता है, वे अलुक समास कहलाते हैं। अलुक समास में केवल ऐसे ही उदाहरण हैं जो साहित्य में ग्रंथकारों के ग्रंथों में मिलते हैं। इनमें नवीन शब्दों का निर्माण नहीं किया जा सकता। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। आत्मनेपदम। अब इसका हम विग्रह नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रूप रहेगा। इसी तरह से परस्मै पदम, दूरादागतः, देवानाम प्रियः। अब इसको हम जोड़ नहीं सकते, ये दो पद में कहे गए हैं तो दोनों ही पद रहेंगे। पश्यतो हरः, अंतेवासी, युधिष्ठिरः, खेचरः इत्यादि। अगले भाग में हम द्वंद्व समास के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।